अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5B का। और मेरे पास है बुक 2 जिसको हम कॉमनली D2 भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करके दिखानी है। जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ साइड and the corresponding height of a triangle are x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter respectively। तो हमने स्टेटमेंट को यहाँ तक पढ़ा है और आइए इसको यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ट्राइंगल की और हमसे कहा गया है कि एक साइड, आ साइड का मतलब है एक साइड, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और इस साइड के लिहाज से जो ट्राइंगल की हाइट बनती है वो हमें बताई गई है, जिसमें से जो लेंथ है वो x प्लस 3 है और जो हाइट है वो 2x माइनस 5 है। और लेंथ x प्लस 3 क्यों है? क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे पहले लिखी हुई है वो लेंथ है और जो चीज़ बाद में लिखी हुई है वो यहाँ पे हाइट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के लिहाज से, यानी जिस तरतीब के साथ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें चीज़ें गिवन है उसी तरतीब के साथ हम इसकी वैल्यू भी पिक करेंगे। तो अगर फर्स्ट में लेंथ आ रही है तो हमारे पास लेंथ जो है वो x प्लस 3 बनेगी और बाद में हाइट का जिक्र हुआ है तो इसलिए दूसरी वाली चीज़ हाइट बनेगी। और इसकी जो हमारे पास प्रूफ है इस बात का वो ये है कि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ हुआ है और जब भी रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ हो तो जो चीज़ पीछे तरतीब के साथ होती हैं उसी तरतीब के साथ उनकी वैल्यूज़ पिक की जाती हैं। यानी फर्स्ट में लेंथ लिखा है तो फर्स्ट वाली लेंथ होगी, सेकंड में हाइट लिखा हुआ है तो सेकंड वाली हाइट होगी। तो हमें एक ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और एक ट्राइंगल की एक साइड गिवन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ x प्लस 3 है, और इसी साइड के लिहाज से याद रखें हमें इसकी हाइट गिवन है। मैंने ये चीज़ क्यों बोली है कि इसी साइड के लिहाज से, ये मे भी आपको मैं समझा दूंगा। तो साइड के लिहाज से जो हाइट गिवन है ट्राइंगल की वो ये चीज़ गिवन है 2x माइनस 5। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, तो हम कॉमनली इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ लेते हैं। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है, यानी ट्राइंगल के बारे में 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो उसकी लेंथ जो कि x प्लस 3 है, एक उसकी हाइट जो कि 2x माइनस 5 है और एक उसका एरिया जो कि यहाँ पे गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, वो x जो इन आपको ऊपर एक्सप्रेशन में अपीयर होता नज़र आ रहा है, यानी ये वाला x जो 2 के साथ लिखा हुआ है और ये वाला x जो प्लस 3 के साथ लिखा हुआ है। तो हमने एक ट्राइंगल के बारे में असल में चीज़ सॉल्व करनी है और एक ट्राइंगल है हमारे पास, हमने उसकी लेंथ भी हमें दे दी गई है, उसकी हाइट भी दे दी गई है और उसका एरिया भी दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया है हमने, मैंने यहाँ पे खुद से कुछ लेटर्स जो है डिनोट कर दिए हैं इन चीज़ों को। जैसे लिखा है यहाँ पे द गिवन हाइट से एज ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 2x माइनस 5। यहाँ पे जो ट्राइंगल की हाइट गिवन थी उसको मैंने जस्ट आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि उस हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज से, मैंने उसका नाम रख दिया एज। आप कोई भी यहाँ पे लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल है यानी 2x माइनस 5 उसको मैंने नाम दे दिया एज, एंड लेंथ L इज़ x प्लस 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड की उसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके पास स्मॉल l से, और वो यहाँ पे लिखी है x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये जस्ट नाम है, आप इसको कर दें तो अच्छा है, ना भी करें तो भी कोई इतना इशू नहीं है। तो मैंने हाइट ऑफ अ ट्राइंगल का नाम 2x माइनस 5 लिख लिया है और जो लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल थी उसका नाम x प्लस 3 लिख लिया है। अब याद रखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है तो आपको फ़ौरन से जहन में आ जाना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहिए। तो आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी अगर आप ट्राइंगल की बेस को और उसकी हाइट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास जो ये इक्वेशन है हम इसमें जो वैल्यू हमें गिवन है ऊपर क्वेश्चन से वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें ये क्या मदद करेगी x की वैल्यू निकालने में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है वो कितना है 20, 1/2 ठीक है वैसे ही आएगा। बेस क्या होगी, अब याद रखें ट्राइंगल में एक साइड बेस होती है और जिस साइड को हम बेस मानते हैं उसी के लिहाज से उसकी हाइट भी जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं या उसकी हाइट भी वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसमें हमें कहा गया था कि एक साइड, कोई भी एक साइड, कोई उन्होंने
कंडीशन नहीं लगाई इसलिए हमारे ऊपर है। तो अगर हम इस साइड x+3 को ले लें, जैसे एक ट्राइंगल है उसकी अगर हम साइड एक x+3 ले लें कि उसकी लेंथ इतनी है, तो इसी पे जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है। तो उसी साइड के ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बनेगी वो उन्होंने बताई हुई है, वो है 2x-5। यानी बेस एक बेसिकली साइड है ट्राइंगल की, जो कि हम ले लेंगे यहाँ से x+3, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट उन्होंने कहा हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है उसी के लिहाज से, तो वो हाइट हम जहाँ से जो पिक कर लेंगे वो गिवन होगी 2x-5। अब जस्ट मैंने बेस की जगह पे, क्योंकि बेस एक साइड है, वो उसकी जगह पे ये वाली लेंथ यानी x+3 लिखूंगा, और हाइट की जगह पे 2x-5 लिखूंगा, एरिया की जगह पे 20 लिखूंगा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखें मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे 20 लिख दिया है, 1/2 वैसे रहा है बेस की जगह पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम इस ट्राइंगल की बेस को एज अ साइड यूज़ करेंगे, तो ये एक साइड ही है और ये एक बेस ही है, तो x+3 बेस की जगह पे आ गया और हाइट की जगह पे 2x-5 आ गया। अब यहाँ पे ये 2 है, ये बेसिकली x+3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2x-5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये 2 इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रहा है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों चीज़ें 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं और 2 से डिवाइड हो रही है, यानी 2 बेसिकली इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। तो आपको रूल पता है, जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी इक्वेशन की दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी इसका मीनिंग यही रहेगा। तो ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ इस 20 से जाके कर दूंगा मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह। तो ये देखिए मैंने इस 20, ये जो मेरे पास 2 था इसको मैंने वहाँ पे मूव कर लिया और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और 22 टाइम्स तो आपको पता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। और आपको दो एक्सप्रेशंस अगर लिखी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करना हो, उनका प्रोडक्ट लेना हो, वो आपको आता ही होगा। उसका तरीका ये होता है कि जो सबसे पहली एक्सप्रेशन लिखी होती है जैसे x+3, उसमें जो सबसे पहला आपके पास वेरिएबल है या जो भी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, जो भी लेटर लिखा हुआ है, तो उसको आप अगले वाली ब्रैकेट्स के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये जो x है ये एक बार 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार -5 से भी होगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको बाहर लिख लें और बाकी जो दूसरी पूरी ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगली टर्म जो कि +3 है वो लिखें और ये भी इस तरह ही 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, -5 से भी, तो इसलिए अगली ब्रैकेट को भी दोबारा से उसी तरीके से कोट कर लें। अब जस्ट आपने सॉल्व करना है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x x टाइम्स हो जाएगा x² यानी 2x²। x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5x, +3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा और x साथ वैसे ही आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा। यानी ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएंगी। x को 2x से मल्टीप्लाई करने से 2x², x को -5 से मल्टीप्लाई करने से -5x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6, x साथ वैसे ही, और 3 को -5 से -15, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद -15 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको ज़रा और सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सिंप्लीफाई होगी। तो ये वही वाली इक्वेशन है जो भी मैंने लिखी थी और अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है यहाँ तक। ये किस तरह आई है आपको पता है, -5 और +6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का, यानी 6 बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से, तो प्लस का साइन है उसके पीछे, तो आएगा +x। +x का मतलब याद रखें 1x ही होता है, यहाँ पे आप 1 लिख लें या ना लिखें, दोनों की मीनिंग सेम है। और -15 साथ मैंने एज इट इज़ कोट कर लिया। अब आप देखें ये जो +40 है, अगर मैं इसको इक्वेशन के इस तरफ मूव कर लूँ तो ये +40 इस तरफ मूव होने के बाद -40 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये -40 बन जाएगा। तो कुछ इक्वेशन मेरे पास इस तरह की बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे 2x² वैसे ही लिखा है, +x वैसे ही लिखा है, -15 भी वैसे ही लिखा है, जस्ट ये +40 को इस तरफ मूव किया है जो कि यहाँ पे आ गया है -40। और जब इस साइड पे इक्वेशन के कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिख दिया है =0। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लें, लेफ्ट टू राइट वर्ड या राइट टू लेफ्ट वर्ड लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। ये 0 इस तरफ डाल लें इक्वलिटी के या इस तरफ डालने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये माइनस माइनस क्या था, प्लस, तो 40 + 15 करेंगे तो आ जाएगा 55 और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू का ही आएगा, तो 40 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और आपको पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक मेथड से जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज़ करेंगे। उसका छोटा सा प्रोसीजर जो है शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वो ये प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले जो चीज़ x² के साथ लिखी होती है उसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है -55, तो 2 -50 टाइम्स 55 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आएगा -110।
जो आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर यानी -110 मिले, और उन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x के साथ वाली टर्म या x के साथ वाला कोफिशिएंट हम कहेंगे बेसिकली उसको, वो मिले। x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से कंसिडर कर लेंगे +1, यानी अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -110 यानी 2 -55 टाइम्स -110 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x का कोफिशिएंट यानी +1 मिले। तो ये हमारे पास वो नंबर है जो हमारे पास 2 को और -55 को मल्टीप्लाई करने से आया है। और अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही नंबर -110 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर वाला कोफिशिएंट x के साथ वाला वो मिले। तो वो दो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखें एक नंबर है +11 और एक है -10। 11 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 यानी 110 आता है, और प्लस माइनस माइनस ही रहता है यानी -110 आता है, और इन्हीं दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लें यानी 11 -10 कर लें तो आंसर आता है +1, जो कि x के का कोफिशिएंट है यानी x के साथ लिखा हुआ यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख लें या ना लिखें, इसका मीनिंग वही रहेगा। तो हमें दो नंबर्स मिल गए हैं, एक है 11 और एक है -10। इसके मुतालिक मैं डिटेल से चीज़ें बता चुका हूँ आपको, आप इससे चैप्टर नंबर 3 की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ये पूरा जो मेथड है ये एक्सप्लेन किया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ये मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर जगह इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है जिसको हमने सॉल्व किया है। अब जब आप ये फैक्टर्स बना लेते हैं तो जो आपके पास यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है। किस तरह लिखना है, जो चीज़ फर्स्ट में लिखी हुई है वो एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, ये लास्ट वाला कांस्टेंट भी एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद ये वाली चीज़ यानी +11 और -10 को यहाँ पे कोट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो 2x² वैसे ही आ गया, एक नंबर +11 था तो यहाँ पे +11 वेरिएबल ये वाला यूज़ करेंगे x, बीच में माइनस का साइन था यहाँ पे तो माइनस, आगे 10 था 10 वही वाला वेरिएबल x, और एंड पे -55। आप देख भी सकते हैं 11 - 10 +1 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -110 ही मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने शो करवा दिया। अब हम इनमें से पेयरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट 2 को पेयर बना लेंगे, इन दो का पेयर बना लेंगे और देखेंगे इनमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2x² में और 11x में तो आपके सामने कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, यानी सवाए x के कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। कांस्टेंट के केस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब हम इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, हम इन दोनों चीज़ों में से कॉमन निकालेंगे x को, क्योंकि यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी वेरिएबल में कोई चीज़ कॉमन हो, जैसे लेटर्स में कोई चीज़ कॉमन हो, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन में लिखते हैं। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 1 को हम कॉमन पे लिखेंगे। तो ये चीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी कॉमन लेने के बाद, इन दोनों में से जो एक x कॉमन आएगा वो बाहर आ चुका है, 2 वैसे ही क्योंकि ये कॉमन नहीं था, और ये 2x थे इसमें से एक बाहर आ चुका है तो अंदर सिर्फ एक बचेगा, प्लस का साइन वैसे ही, 11 भी वैसे ही, और ये x मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये कॉमन बाहर आ चुका है। कॉमन लेना भी मैं जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किए हैं उसमें चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है तो मैंने माइनस बाहर लिखा है। 10 और 55 दोनों ही 5 पर डिविजिबल होते हैं, तो अगर कोई दो नंबर यहाँ पे लिखे हैं और किसी नंबर पर डिविजिबल हों तो वो भी कॉमन आता है। तो ये दोनों नंबर जिस नंबर पर डिविजिबल है वो चीज़ कॉमन बाहर के तौर पे लिखते हैं। तो 10 और 55 5 पर डिविजिबल हैं, इसलिए बाहर 5 लिखा है मैंने। तो 5 कितने टाइम्स 10 होता है, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 आ गया, x साथ वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 11 टाइम्स 55 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 11 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2x + 11 आ गया है, यहाँ पे भी 2x + 11 आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो मिड टर्म ब्रेक किया है वो ठीक की है। अब जो चीज़ सेम आती है इसको एक मरतबा कोट कर लेते हैं, और जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है यानी x, और जो इसके साथ ब्रैकेट के बाहर है यानी -5, इसको भी जोड़कर कंबाइन करके लिख लेते हैं, यानी x - 5 एक मरतबा लिख लेते हैं। तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी एक मरतबा 2x + 11, जो चीज़ कॉमन है या जो चीज़ सेम है, और दूसरी चीज़ जो होती है जो यहाँ पे बाहर लिखी होती है ब्रैकेट्स के यानी x और -5, उसको मिलाकर लिख लेंगे x - 5। अब जब भी दो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट हों और 0 के इक्वल आ रही होती हैं, हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, यानी 2x + 11 को अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और x - 5 को अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। तो ये वही इक्वेशन मेरे पास, और अब हम इनको अलग अलग सॉल्व करने लगे हैं। तो एक बार हम 2x + 11 को अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और एक बार इस हमारे पास जो ये लिखा हुआ है x - 5, इसको अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले 2x + 11 की बात कर लेते हैं।
तो ये जो +11 है ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये -11 बन जाएगा, और क्योंकि ये प्लस का है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे 0 -11 हो जाएगा, और 0 -11 -11 ही होता है। यहाँ पे 2x टाइम्स यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जब भी आप इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू -11/2, यानी 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव है और हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं सॉल्व वो एरिया से रिलेटेड है, और एरिया में ना तो एरिया ना ही लेंथ और ना ही उसकी कोई बेस या हाइट, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती। हम इसलिए जो नेगेटिव वाला आंसर आएगा इसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको पिक नहीं करेंगे यहाँ से। तो ये दूसरी इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास x - 5 = 0। इसमें जो -5 है हमारे पास, तो इस -5 को जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ तो इसका आंसर बन जाएगा x = +5, कुछ इस तरह, यानी 0 + 5 होगा तो +5 हो जाएगा। और यही वो x की वैल्यू है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया, जो वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड करनी थी, वो बेसिकली आ गया 5 सेंटीमीटर, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थी।